अगर आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, लाइफ में अंदरूनी खुशी लानी है, तो दो चीजों को मास्टर करना पड़ता है, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। मतलब एक अंदर की दुनिया और एक बाहर की। और अगर दिन की स्टार्ट इंटरनल वर्ल्ड को सेट करने से हो तो आधा दिन तो वही सेट हो जाएगा जो आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में बहुत हेल्प करेगा। तो आज के वीडियो में जानेंगे 3 ऐसी हैबिट्स जिससे आपका दिन सही स्टार्ट होगा। तो आखिरी तक वीडियो को जरूर देखें और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दिन की स्टार्ट सही करने के लिए ऑफ कोर्स पहला स्टेप है कि आप टाइम पर सोना शुरू करें। दुनिया में हर चीज का एक साइकिल होता है, इजंट इट? अगर आप 2 दिन 1 दिन साइकिल के बाहर चले जाते तो चलता है, इट्स ओके। बट आप रेगुलरली लेट सोएंगे, रेगुलरली लेट उठेंगे तो साइकिल को ठीक करना मुश्किल होता चला जाएगा। सो प्राइमरी स्टेप टू वेक अप फ्रेश स्टार्ट्स बाय स्लीपिंग ऑन टाइम। एक दिन पहले ढंग से सोए। अब बात करते हैं कि सुबह उठने के बाद क्या कर सकते हैं जिससे आपका दिन सही स्टार्ट हो। ये सब करने में आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज ड्रिंक वाटर। कभी कभी एक सिंपल सी आदत आपके पूरे दिन को सेट कर सकती है। बहुत लोगों को लगता है कि मैं लेजी हूं, शायद आपको भी लगता होगा, बट बॉडी का थोड़ा सा साइंस अगर जान लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप लेजी नहीं है। बस आपको सही एक्टिविटी सही टाइम पर करना है और वो क्या एक्टिविटी है ये पता करनी है, जिससे आपके बॉडी का लेजीनेस चला जाएगा। अब होता यह है कि आप रात भर सो रहे हैं ऑलमोस्ट फॉर 6 to 8 आवर्स, तो बॉडी गेट्स डिहाइड्रेट, यानी पानी की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है। अब हमारा बॉडी 60 to 70% वाटर है, तो ऑब्वियसली सुबह सुबह थोड़ा हैवीनेस लगेगा ही। तो आपको बस क्या करना है, सुबह उठो और पानी पी लो। जैसे ही आप पानी पी लेते हैं तो बॉडी में फ्लूइड्स वापस नॉर्मल हो जाते हैं, जिससे आपका डाइजेशन और आपका बॉडी दोनों ही एक्टिवेट हो जाएगा। सुबह सुबह पानी पीने के और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे पानी पीने से पेट साफ करने में मदद मिलती है, टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं, उससे आपका लिम्फेटिक सिस्टम भी बैलेंस हो जाता है। अब लिम्फेटिक सिस्टम वो है जो आपकी पूरे शरीर के टॉक्सिन्स को हटाता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम जितना अच्छा उतनी आपकी इम्यूनिटी अच्छी, उतनी आपकी बीमारियां कम। और एक बेनिफिट है कि पानी पीने से क्रेविंग्स भी कम हो जाते हैं, तो आप रैंडम चीजें भी नहीं खाओगे। बढ़िया एकदम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ये हैबिट को फॉलो करना चाहते हैं तो एक प्रैक्टिकल टिप जिससे आपको काफी हेल्प होगा, पानी की बोतल को भर के आपकी बेड के साइड में रात को ही रख लें, क्योंकि जितना रिस्पॉन्स टाइम कम होगा उतना आपके लिए आसान होगा टू डू एन एक्टिविटी। मतलब सुबह उठने के बाद मुझे नहीं लगता कि हम किचन में जाएंगे फिर पानी पिएंगे, तो ये टफ काम है। तो ये एक प्रैक्टिकल टिप विल मेक इट इजियर। नाउ सेकंड हैबिट इज भस्त्रिका, एक ऐसा प्राणायाम जो आपको एक एनर्जी बूस्ट देता है, और इसीलिए इसका नाम योगिक कॉफी भी है, क्योंकि ये ब्रीथिंग एक्टिविटी एक्चुअली कॉफी से भी बेटर है, जिससे आपको तुरंत इम्पैक्ट दिखेगा। यू नो, टोनी रॉबिन्स, जिनको दुनिया का बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर माना जाता है, उनको इतने सारे अवार्ड्स भी मिले हैं फॉर दिस। वो बहुत ही स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि आप ये एक्टिविटी को, ये टेक्निक को सुबह उठते से ही कर लीजिए। अब भस्त्रिका आपके बॉडी को ऑक्सीजन से भर देता है, पूरी बॉडी को एकदम तरोताजा फील कराएगा, और प्राणायाम है तो बॉडी के साथ साथ मन पर भी इसका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। अब भस्त्रिका को खाली पेट किया जाता है, मतलब अगर आपको सुबह उठने के बाद पानी पीना हो, जो हमने पहले डिस्कस किया, तो पहले आप भस्त्रिका कर ले, फिर आप पानी पी सकते हैं, या फिर पानी पीने के 20 से 30 मिनट बाद ही इसको करें। और भस्त्रिका के बाद 2 से 3 मिनट आंखें बंद रखना बिल्कुल ना भूले, और जो हो रहा है उसको एकदम ऑब्जर्व करें, बस शांत बैठकर। किसी भी चीज को आपको चेंज नहीं करना है, बस हर चीज को, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो, उसको पूरी तरह स्वीकार करें। ओके, अब हम जानते हैं कि भस्त्रिका को करना कैसे है। तो आपको ढीली मुट्ठी ऐसे कंधों के सामने रखनी है, सांस लेते हुए मुट्ठी खोलते हुए हाथ ऊपर लेकर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे और मुट्ठी बंद कर लेंगे। सिंपल है, बहुत ज्यादा प्रेशर ना लगाए, इसको आराम से थोड़े से प्रेशर के साथ करेंगे ऐसे।
याद रखें, उतना ही प्रेशर लगाए जितना आप मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ लगा सकते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं कर रहे। चेहरा बिगड़ गया मतलब आप ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है। सो डू इट विद अ स्माइल, देन यू आर डूइंग इट राइट। तो इसके 20 रेपिटेशंस आपको करने हैं और 3 राउंड करने हैं। 20 रेपिटेशंस मतलब एक राउंड में आपको 20 बार हाथ ऊपर नीचे सांसें 20 बार लेनी है, और ऐसे 3 राउंड आपको करने हैं बीच में ब्रेक लेकर। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि भस्त्रिका उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनको हार्ट इश्यूज या हाई ब्लड प्रेशर इशू है, कोई स्पाइनल डिफॉर्मिटी हो या कोई इंटेस्टाइनल इशू है। प्रेगनेंसी में भी नहीं कर सकते हैं, और ग्लूकोमा या आई रिलेटेड इश्यूज हो तो भी नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ द थर्ड प्रैक्टिस दैट यू कैन डू इज एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू सनलाइट। हजारों सालों से इंसानों का डेली साइकिल जो है वो सनलाइट से ही डिसाइड हुआ है। ब्रेन में बहुत सारे हॉर्मोन्स है जो हमारे स्लीप और वेकफुलनेस साइकिल को कंट्रोल करते हैं। इसे ही सर्कैडियन रिदम भी कहते हैं। अगर आप सुबह सुबह सनलाइट को एक्सपोज करते हैं तो आपकी बॉडी में ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो आपको एक्टिव और बॉडी को एकदम अलर्ट रखेंगे। वैसे तो हर टाइप का लाइट आपके स्लीप वेकफुलनेस साइकिल को अफेक्ट कर सकता है, पर सनलाइट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एक आइडिया देने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। लाइट को लक्स में मेजर किया जाता है। जितना ज्यादा लक्स उतना पावरफुल लाइट। हमारे घरों में जो ब्राइटेस्ट लाइट है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 5000 लक्स का होगा, बट सनलाइट जो शायद हमारे आंखों को इतना ब्राइट ना लगे, उसका ब्राइटनेस इज मोर देन 5000 लक्स, मतलब 10 गुना ज्यादा। इसलिए जैसे ही आप सन एक्सपोजर करते हैं आपके बॉडी का साइकिल सेट हो जाता है। आफ्टर द फर्स्ट सन एक्सपोजर बॉडी में एग्जैक्टली 16 आवर्स बाद मेलेटोनिन सीक्रेट होने लगता है। अब इससे आपका नींद का क्वालिटी इंप्रूव होगा, और अब दोबारा अगर आपकी नींद का क्वालिटी इंप्रूव होगा तो अगले दिन आप सही से उठ पाओगे। इसलिए सन एक्सपोजर कैन बी वन पावरफुल मेथड to have a good start of the day and also to set your 24 hours cycle. And not to forget, sun exposure also helps with vitamin D3 जो आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि हम D3 पे वीडियो बनाएं, उसके नुकसान के बारे में आपको अपडेट करें, तो इस कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं हम। And to quickly summarize the 3 activities that are very powerful to help you wake up fresh. First, drink water. Second, do भस्त्रिका, and third, exposure to the sun. और एक आखिरी एक्टिविटी, आप 6 दिन का प्रॉमिस करें कि इसमें से आप क्या क्या फॉलो करेंगे, और कमेंट में वो भी मुझे बताएं ताकि आप और ज़्यादा स्ट्रांगली कमिटेड हो टू फॉलो इट। Thank you so much for watching this video, and you can join our community where we keep posting information about health and wellness. And if you like today's video, you might also want to see this video.